एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। 18 अप्रैल से वोडाफोन आइडिया का एफपीओ खुलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा चलते हैं यतिन के पास। तो यतिन, बताएं एफपीओ को लेकर क्या खबर है आपके पास? देखिए, सीएनबीसी आवाज़ ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि वोडाफोन आइडिया अब एक एफपीओ की तैयारी कर रहा है और कंपनी के बोर्ड ने आज सुबह स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि 18,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक इशू यानी कि एफपीओ को अप्रूवल मिला है। जो ऑफर का फ्लोर प्राइस है वो 10 रुपये और हायर एंड 11 रुपये। इसका मतलब ये जो एफपीओ का प्राइस बैंड है वो 10 से 11 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से होगा और कुल मिला के 18,000 करोड़ रुपए का भारत का ये सबसे बड़ा एफपीओ बनने जा रहा है। इसके पहले येस बैंक का सबसे बड़ा एफपीओ लगभग 15,000 करोड़ रुपए का था। ऑब्वियसली अगर हम 18,000 करोड़ के एफपीओ की बात करें तो लगभग 65% जो हिस्सा है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है और 35% यानी कि लगभग 6,300 करोड़ रुपए का रिटेल कोटा यहाँ रखा गया है। ऑब्वियसली जो इश्यू की टाइमलाइन है वो दिखाई पड़ रही है आपको। अप्रैल 18 यानी गुरुवार को ये इशू खुलेगा और मंडे यानी अप्रैल 22 को ये एफपीओ बंद होगा। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये है कि मंडे को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वोडाफोन आइडिया की तरफ से होगी जहां वो एफपीओ के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। शुक्रिया यतिन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों की, जिसमें रिकॉर्ड तेजी जारी है। 2 महीनों में सोना करीब 16% और चांदी के दाम 20% तक चढ़ चुके हैं। डिटेल्स लेते हैं मनीषा से। तो मनीषा जी, ये बताएं गोल्ड और सिल्वर का अब आगे क्या कुछ रिकॉर्ड या फिर क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार और आज का एक और दिन था जब हमने ऑल टाइम हाइज यहां पर सोने और चांदी दोनों में बनते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो $2,400 पर आउंस के अब हम पार निकल चुके हैं और भारतीय बाजारों में हमने यहां पर 72,000 के ऊपर के स्तर बनते हुए देखे। काफी हद तक यही हाल यहां पर चांदी का था, जहां पर चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 3 साल के हाइज पर है, लेकिन भारतीय बाजारों में ऑल टाइम हाइज हमने यहां पर चांदी में भी बनता हुआ देखा। ये दूसरा ऐसा महीना है जब लगातार यहां पर तेजी बरकरार है बाजारों में। ऑफ कोर्स काफी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये तेजी बनते हुए हमने बाजार में आते हुए देखी है। आप देख सकते हैं अप्रैल में करीबन 7% की तेजी ऑलरेडी सोना यहां पर दर्ज कर चुका है और हम यहां पर 2 महीने में 16% तक की बढ़त यहां पर सोने में आता हुआ देख चुके हैं। जैसे मैंने कहा, काफी सारे फैक्टर्स रहे हैं यहां पर जिसकी वजह से खरीदारी है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स में यहां पर बाइंग है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो हैं ही, स्पेकुलेटिव बाइंग जोरदार है, ईटीएफ्स में खरीदारी लौटने लगी है और एचएनआईज भी अब यहां पर सोने की तरफ अपना झुकाव यहां पर दिखा रहे हैं। बाजार को लगता है और क्योंकि स्पेकुलेटिव बाइंग इतनी ज्यादा है, शॉर्ट कवरिंग अभी भी चल रही है, तो उसका सीधा फायदा हम यहां पर आगे जाकर सोने में और भी बनता हुआ देख सकते हैं। काफी लोगों को लग रहा था कि ये करंट लेवल्स इस साल के अंत तक देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑलरेडी यहां पर हैं। तो अगर अब हम सिटी की या बैंक ऑफ अमेरिका की बात करें, उनको लगता है क्योंकि 2400 के स्तर यहां पर निकल चुके हैं तो $2,500-2,700 प्रति आउंस तक के भी लेवल्स की यहां पर बात की जा रही है। 72,000 जहां तक सोने के प्राइसेस हैं वो तो अभी विदाउट जीएसटी और मेकिंग चार्जेस हैं। अगर आप बाजार में सोना लेने उतरे तो 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आपको यहां पर सोना मिलता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स गुड़ी पाड़वा, उगाड़ी और आगे जाकर अब शादियों का सीजन अगले हफ्ते में शुरू हो जाएगा। बाजार ने अपनी एक्सपेक्टेशंस यहां पर काफी कम रखी हुई हैं कि बहुत ज्यादा बिकवाली शायद ना ही देखने को मिले। छोटी जो वेटेज है वो आइटम्स यहां पर ज्यादा बिकती हुई नजर आएंगी, लेकिन इन स्तरों पर भी आपको कोई बिकवाली करने की राय अभी भी नहीं दे रहा। मोमेंटम स्टिल ऑन द हायर साइड है और खरीदारी में ही बन के यहां पर काम करना बेहतर होगा।